नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम आज टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं एक रिजल्ट ने कितना कांग्रेस को कॉन्फिडेंस दिया है आप सोच नहीं सकते हैं। जी हां, कर्नाटक के रिजल्ट के बाद कांग्रेस पहली बार ऑफेंसिव मूड में दिख रहा है, पहली बार ऑफेंसिव मूड में दिख रहा है। और 2024 का खाका कर्नाटक के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही कांग्रेस ने खींच दी है। वो क्या है वो खाका, जरा गौर से देखिए। इस मंच पर कौन कौन लोग उपस्थित हैं और किन्हें आमंत्रित किया गया और किन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। जिन्हें आमंत्रित नहीं किया गया उसमें एक बड़ा चेहरा है जो नॉर्थ इंडिया को प्रभावित करता है, वो है अरविंद केजरीवाल। मतलब अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण नहीं देकर कांग्रेस ने ये मन बना लिया है कि अब केजरीवाल के शर्तों के सहारे वो दिल्ली और पंजाब की राजनीति नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी मन बना लिया है कि बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करने वाले जो लोग हैं उनसे भी अब दूरी बनाकर रखना है। उसमें केजरीवाल भी हैं। अक्सर केजरीवाल हाल के दिनों में अगर देखिए, 4-5 वर्षों के दौरान देखिए तो बीजेपी कैसे मजबूत हो, कांग्रेस कैसे कमज़ोर हो, इसको लेकर उन्होंने खुलकर राजनीति की। और शराब ठेके वाले मामले में तो बहुत कुछ सामने भी आ गया कि किस तरीके से दोनों मिलकर इस खेल में खेलते रहे और पैसा का लेन देन चलता रहा। पंजाब लड़े, गुजरात लड़े। पंजाब में चले सत्ता में उनकी वापसी हुई, लेकिन गुजरात में बीजेपी को आज तक वो बहुमत जो मोदी नहीं प्राप्त कर सके वो बीजेपी प्राप्त कर ली। गोवा में पहुंचकर उन्होंने हराया, कर्नाटक में भी हराने की कोशिश की। तो मतलब कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि जो हमारे साथ हैं वो पूरे ईमानदारी से हमारे साथ रहें, जो हमारे साथ नहीं है, मतलब मोदी के मोर्चे के साथ नहीं है, वो उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। चंद्रशेखर राव को भी आमंत्रण नहीं देकर उन्होंने संकेत दे दिया कि भाई अब आपसे दो हाथ तेलंगाना में भी हम करेंगे। और आंध्र की राजनीति को भी उन्होंने एक संकेत दे दिया है। चंद्रबाबू नायडू को निमंत्रण देकर उन्होंने संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में अगर आंध्र प्रदेश में किन्हीं के साथ अगर चुनाव लड़ना है तो वो चंद्रबाबू नायडू है और नायडू के साथ हम चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, ये भी संकेत दे दिया। मतलब साउथ को उन्होंने पूरी तरह से साध लिया और साथ में उन्होंने ये तय कर लिया कि साउथ में अगर किसी से गठबंधन करने की जरूरत भी हुई तो वो चंद्रबाबू नायडू है, बाकी न वामपंथी से कोई समझौता करना है। वो भी संकेत उन्होंने दे दिया। केरल के मुख्यमंत्री को आमंत्रण नहीं देकर संकेत दे दिया कि इस बार केरल में भी दो हाथ लड़ने को वो तैयार है। मतलब कांग्रेस पहली बार कह सकते हैं कि 9 वर्षों के मोदी के शासनकाल के दौरान मजबूती के साथ ये दिखाने की कोशिश किया है कि विपक्ष में अगर कोई चेहरे की बात होगी तो वो चेहरा राहुल है। ये ना हो कि 2024 के चुनाव में मोदी के सामने दूर दूर तक कोई नहीं है, ये इमेज इस तरीके से बना दिया जाए कि उसका लाभ मोदी को हो जाए, वो लाभ मोदी को ना मिले। इसलिए राहुल टीम ने ये फैसला मजबूती के साथ लिया है कि मेरा स्टैंड क्लियर है, विपक्षी एकता अपने सहारे चलें, लेकिन मेरा स्टैंड क्लियर है कि हम जिन राज्यों में मजबूती के साथ खड़े हैं वहाँ विपक्ष में कोई भी हो उसके खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे। और तो इस राष्ट्रीय फलक पर उन्होंने संकेत दे दिया है और संकेत अखिलेश और ममता के लिए भी है, जो इस कार्यक्रम के दौरान नहीं आए या यूँ कहें कि दूरी बना कर रखें। उन दोनों के लिए भी संकेत साफ है कि जिन मुसलमानों के सहारे वो राजनीति कर रहे हैं, अगर ये स्थिति बनी रही तो हम उन राज्यों में भी अकेले चुनाव लड़ेंगे। और अकेले जब चुनाव लड़ेंगे तो हमारे पास ये कहने को रहेगा कि ये दोनों नरेंद्र मोदी से ईमानदारी से नहीं लड़ रहे हैं। ये दोनों ऐसे हैं जो खुद भ्रष्ट आचरण वाले हैं और भ्रष्टाचार की वजह से नरेंद्र मोदी से गुप्त समझौता कर रखे हैं, ताकि जो मुसलमानों का वोट है, जो वोट साउथ में काफ़ी तेज़ी से कांग्रेस में वापसी हुई है, जेडीएस बुरी तरह से हारी है, उसकी वजह ये भी है कि जेडीएस ने मुसलमान जो समर्थक थे या वोटर थे बड़ी संख्या में, जिसके सहारे जेडीएस चुनाव लड़ती थी,
उसको छोड़ दिया है। तो मतलब संकेत साफ है कि अगर आपको आमंत्रित किया गया है और आप उस आमंत्रण में नहीं आए हैं, तो हम ये संदेश देने के लिए स्वतंत्र हैं कि आप कहीं न कहीं मोदी के साथ अंडर टेबल कुछ न कुछ डील करने की तैयारी में। अब इस बड़ी चुनौती को किस रूप में कांग्रेस मोदी के सामने पेश करती है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन इतना तय है कि कर्नाटक के परिणाम के बाद कांग्रेस ने पूरी मजबूती के साथ ये दिखाने में तैयार हो गया है कि विपक्ष मरा हुआ नहीं है, मोदी के सामने एक विकल्प है।